जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है, आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हमने पिछले बार जो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई थी उसमें हमने हिस्ट्री के 2 पॉइंट को कवर कर दिया था, इसे भी और इसे भी। आज की क्लास में हम इसे कवर करने वाले हैं और इसके नोट्स को लिखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी छात्रों को यही कहेंगे कि हम जो नोट्स लिखाते हैं आप इसे कॉपी में भी ज़रूर नोट करें और इसे याद भी कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर हमारे पिछले क्लासेस को नहीं देखा है जिसमें हमने इसे और इसे कवर किया था, तो आप इस क्लास के बाद उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा और उसे भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। हमने इसे कवर किया, इसे कवर किया। आज की क्लास में हम इस पर टिप्पणी लिखेंगे या इसके नोट्स को लिखेंगे। क्या है? यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। चलिए जल्दी से कलम और कॉपी लेकर सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ऊपर हेडिंग देंगे यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, उसके नीचे आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, और उसके नीचे से आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग देकर उत्तर लिखना है, यहाँ पर से लिखना। चलिए सही बच्चे तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ये बात बिल्कुल सच है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार पैदा किया था। ठीक है, क्या है? ये बात बिल्कुल सच है कि यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित, ठीक है, किसे? शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को, किसे? राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, यानी राष्ट्रीय भावनाएं को उजागर किया। ठीक है, आगे लिखेंगे 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, यहाँ पर यह पॉइंट नोट करने वाला है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव सवाल ही बन सकते हैं। कब बना था? 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। ठीक है, सही बच्चों इतना नोट कर लिए हैं। अगर जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आप इस वीडियो को रोक कर पहले इतना नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे उसी में पैराग्राफ चेंज करके मतलब जैसे आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो आप एक लाइन छोड़कर नीचे से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव का हो सकता है। क्या लिखेंगे? यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष 1821 में ही आरंभ हो गया था। ठीक है, आगे उसी में लिखेंगे यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। ठीक है, किसका समर्थन मिला था? पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला। ठीक है, आगे उसी में आप ऐड करेंगे मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, वो जो थे पश्चिमी यूरोप के अनेक लोग जो यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, उन लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिखाया, अपना योगदान दिया। ठीक है, आगे लिखेंगे कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशासन की और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ठीक है, आगे लिखेंगे कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ठीक है, आगे फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने सबसे पहले अपने धनों को इकट्ठा किया। ठीक है, यानी कि पैसे
इकट्ठे किए किसने? अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने। ठीक है, अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने सबसे पहले धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट 1824 आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, आगे उसी में आप ऐड करेंगे अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ठीक है, आपको यह डेट बिल्कुल याद रखना है 1832। ठीक है, जब राष्ट्र की मान्यता मिली, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब दी गई थी? 1832 में। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे? अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट का जो हमने नोट्स लिखा दिया है, ये बहुत ही वीवीआई नोट्स है, इसी के लिए आप इसे कॉपी में ज़रूर ऐड करेंगे और अगले क्लास के आने से पहले पहले आपको यह प्रश्न याद भी हो जाना चाहिए। सभी बच्चों को कहेंगे कि आप इसे याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की यह सब्जेक्टिव क्लास जो आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री की थी, उसे हम समाप्त करते हैं। आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने परीक्षा के लिए 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगी, हम आप सभी बच्चों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। आज की क्लास आप सभी बच्चों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।